Good afternoon, all my dear children. I hope you all are fit and fine at your home. So, children, first of all, I welcome you all in TMI's home-based education. Children, today we are going to discuss about our environment, right? But with an effective way. Today we are going to start our chapter number 4, Science Cartoons. Okay? सो चिल्ड्रंस, जब हम छोटे थे तब हमें कार्टून्स देखना बहुत अच्छा लगता है, राइट? क्योंकि कार्टून में कुछ इफ़ेक्टिव होता है, कलरफुल होता है और उससे जो भी मैसेज कन्वे होता है वो हमें डायरेक्टली समझ में आ जाता है। अगर हम टीचर्स आपको बोले कि पेड़ बचाओ, ये करो, वो करो, तो आपको डायरेक्टली वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बट वही चीज़ अगर आप कार्टून में देखोगे तो आपका माइंड वो आप डायरेक्टली एक्सेप्ट करोगे। ओके, so cartoon are the one of the most effective means of communication. They are used to convey powerful message, highlight problems and create awareness. जब भी आप कार्टून देखोगे ना तब आप अच्छे से देखना। अब बड़े हो गए हो तो आप वो चीज़ समझ पाओगे। छोटे जब थे तब तो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही कार्टून्स देखा करते थे, बट नाउ आप अब बड़े हो गए हो, आप कार्टून देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, राइट? कुछ प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करना चाहते हैं या तो कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? सो कार्टून इज़ वेरी इफेक्टिव वे फॉर दिस ऑल. Now we are going to start our chapter. तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है? We have to write the message that the following cartoons convey in the given blanks. यहाँ पे आपको डिफरेंट कार्टून्स दिए गए हैं एंड वो क्या मैसेज हमें कन्वे करवाना चाहते हैं वो हमें ब्लैंक में लिखना है. We can use the help box. Okay, so starting with the number 1. See, to protect our own race, we will go for the mass demonstration in front of the parliament. ये बोल रहे हैं कि हमें अपनी रक्षा के लिए हमें दौड़ना है और हमें संसद के सामने सामूहिक प्रदर्शन करेंगे. सो ये बोल रहा है कि मास डिमोस्ट्रेशन मतलब कि सामूहिक प्रदर्शन, लेकिन हम तो सिर्फ 3 ही हैं, हम तो अब 3 ही बचे हैं. ओके, यू कैन सी ओवर हियर. सो व्हाट द मैसेज इज कन्वेड थ्रू दिस बर्ड्स. तो यहाँ पे आएगा आंसर सी, एक्सेसिव हंटिंग. यू कैन सी इन द हेल्प बॉक्स एक्सेसिव हंटिंग, ऑप्शन सी, यानी कि अत्यधिक हम जो शिकार करते हैं बर्ड का उसके लिए कई जो बर्ड्स है वो विलुप्त होते जा रहे हैं. अभी आप देखना कि क्रो होते हैं वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, राइट? तो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं. तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हंटिंग नहीं करनी चाहिए बर्ड्स की, राइट? नंबर 2, यू कैन सी द two tree over here and one is reading something. So वो क्या रीड कर रहा है? 100 dead, many injured and 10 burnt alive. कि 100 है वो मर गए हैं, बहुत सारे घायल हो गए हैं और 10 को जिंदा जलाया गया है. तो उसके लिए यहाँ पे क्या मैसेज होना चाहिए? क्या मैसेज यहाँ पे दिखता है हमें कि फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लगाई जाती है उससे बहुत सारे ट्रीज है वो मर जाते हैं, जल जाते हैं, राइट? वो उसको जिंदा जलाया जाता है और बहुत सारे इंजर्ड भी हो जाते हैं. तो उससे भी हमारे जो अर्थ है, हमारे एनवायरनमेंट है, उससे बहुत नुकसान होता है. तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए. यहाँ पे आएगा फॉरेस्ट फायर, ऑप्शन ए. ओके, नाउ नंबर 3, you can see one teacher and 2 students over here. So what are they trying to say to the students? Save trees, और ट्रीज को बचाओ एंड नो प्लास्टिक को यूज़ मत करो. जबकि ये स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं टीचर को? एक्सक्यूज मी सर, इज दैट अ प्लास्टिक पॉइंटर इन योर हैंड. ये इसको मना करे बट इसके हाथ में ही क्या है? प्लास्टिक पॉइंटर है. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3rd में आएगा आंसर एफ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि सेव ट्रीज सेव फॉरेस्ट. ओके, नंबर 4, दिस इज द डॉक्टर एंड दिस इज अ बॉय. देखो उसके गाल पर कुछ हो गया है. ओह, देयर इज अ रस्ट इन योर स्किन. यहाँ पे आपकी स्किन पे तो रस्ट हो गया है.
तो इसने क्या बोला है इसको, यू प्रिस्क्राइब्ड डेली आयरन टैबलेट्स फॉर मी। आपने ही तो आयरन टैबलेट लिख दी थी मुझे हर एक की। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओवर मेडिकेशन, यानी कि ज़्यादातर दवाई पीने से हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट होता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आएगा फोर्थ में ऑप्शन ई। ओके, नाउ वी आर मूविंग विद द नंबर 5। ये बेचारा देखो यहाँ पे, ओह गॉड दिस क्रूअल ह्यूमंस दे रेंडर्ड मी लैंडलेस। ये जो हे भगवान, ये जो क्रूअल ह्यूमंस है उसने तो मुझे लैंडलेस कर दिया है। ये क्या बताना चाहता है, देखो धूप बढ़ रही है, पानी आ रहा है, तो इससे आपको क्या याद आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आता है ना आपके साइंस में। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट दिख रही है। यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, फिफ्थ में आएगा ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नाउ what the message is conveyed over here, cutting of trees strictly prohibited by laws। यहाँ पे ऑलरेडी कटिंग है ट्रीज का, फिर भी यहाँ पे ये बोर्ड लगा है कि ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफोरेस्टेशन, जो ट्रीज को हम कट करते हैं। रियल लाइफ, ये आपको करना है। मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत क्रिएटिव हो एंड यू कैन डू इट। ड्रॉ अ कार्टून विथ अ पावरफुल मैसेज। आपको कोई एक ऐसा कार्टून ड्रॉ करना है जो पावरफुल मैसेज पास करता हो, इस चैप्टर में से कोई नहीं, राइट। आप खुद से सोचो और फिर आप वो कार्टून ड्रॉ करो। दैट हाईलाइट्स द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो आजकल की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उसको कोई मैसेज, उसको कोई एनवायरमेंट प्रॉब्लम है ऐसा कोई कार्टून ड्रॉ करो और पावरफुल मैसेज के साथ। ओके, आज आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट किया है। आपको ये सारे आंसर फिलअप करने हैं और आपको रियल लाइफ भी करना है। आप यू कैन यूज़ योर रफ बुक और यू कैन यूज़ द वाइट पेपर इफ़ यू हैव। ओके, वाइट ब्लैंक पेपर पे भी आप कार्टून ड्रॉ करके मैसेज लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपनी रफ बुक में भी वो कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बट आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे मेल के थ्रू अपना होमवर्क सेंड करोगे, साथ में अपनी डिटेल्स यानी कि आपका क्लास, रोल नंबर, डिवीज़न और आपका नेम सब कुछ लिखना है। ओके, मेल में, और फिर आप सेंड करोगे प्रॉपरली फ़ोटो क्लिक करके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।